चलिए स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा सारण में। आज मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज मैंने सुबह सुबह कम्युनिटी पोस्ट किया था कि टॉपिक वाइज आज हम क्या पढ़ें। तो मैक्सिमम यानी कि परसेंटेज पे कम से कम 66% वोट आया है परसेंटेज पे। तो आज हम परसेंटेज ही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए परसेंटेज के बारे में जान लेते हैं। परसेंटेज है क्या? इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रतिशत। यानी बात समझिएगा, प्रतिशत यानी 100 पे बात होती है, ठीक है। परसेंटेज का मीन्स होता है पर 100, यानी ये जो भी बात होगी ये 100 पे बात होगी। अब देखिए कोई भी संख्या होता है वो अपने आप में 100% होता है, चाहे वो एक ही क्यों ना हो, एक अपने आप में 100% होता है, ठीक है। यानी कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए हमने कह दिया x, इसको बोल दिया x%, अगर इसको हम बोल दिए तो x% का मतलब होता है कि x/100, यानी कि परसेंटेज हटाने के लिए हमें 100 से, ये x% हमने बोल दिया तो ये परसेंटेज हटाने के लिए हमें 100 से भाग देना पड़ता है, ठीक है। अगर परसेंटेज हटाना है तो 100 से हमें भाग देना होगा, ठीक है। तो ये परसेंटेज का कुछ ये चीज हो गया। अगर देखिए इसमें क्या होता है, कुछ परफेक्ट होता है, स्टैंडर्ड जो होता है स्टैंडर्ड, परफेक्ट स्टैंडर्ड होता है जैसे परसेंटेज का। अगर हम 10% की बात करें, 10% की अगर मैं बात करूं तो 10% का मतलब हो जाएगा 10/100, यानी कि 1/10। अगर भिन्न में हम देखेंगे तो 10% का मतलब हो गया 1/10। देखिए 10% का मतलब क्या हो गया, 100 में से 10 रुपया। बात समझिएगा, 10% मान लीजिए 100 रुपया है, ये अपने आप में 100 रुपया है। अगर इसका हम 10% की बात करें तो आप कहिएगा यानी कि 10% यानी कि 10/100, यानी कि 100 हिस्सा, एक मान लीजिए जो हिस्सा होगा ये 10/100 होगा, तो एक जीरो से एक जीरो काट दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 1/10, यानी कि 10% का मतलब हो गया 1/10। अगर हम देखेंगे फॉर्मेट में तो 100 का अगर 10% निकालें तो कितना होगा, 10 रुपया होगा। 10% यही ना होगा, 10 रुपया होगा। अगर 20% की अगर हम बात करें, 100 का 20% की अगर मैं बात करूं तो कितना होगा, ये परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, ये 100 कट जाएगा, यानी कि 20 रुपया हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 100 का 30% अगर मैं बोलूं कि 100 का 30% क्या होगा, तो आप कहिएगा परसेंटेज से 100 को हम तो डायरेक्ट काट देंगे, 30 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 500 का 20% क्या होगा, तो आप कहिएगा इस परसेंटेज से 2 को जीरो काट देंगे, यानी कि 100 होगा। तो बात को समझिए, जो होता है परसेंटेज क्या होता है, अगर आपके मल्टीपल में 100 है तो परसेंटेज से आप डायरेक्ट उस संख्या को काट सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यानी कि आपके मल्टीपल में अगर मान लीजिए जैसे हमने यहाँ कहा कि 1000 का 10% क्या होगा, तो 1000 का 10% क्या होगा, तो आप बोलिएगा यहाँ से परसेंटेज हटाने के लिए इस 2 जीरो को काट देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, इन दोनों का गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी कि 1000 का 10% बात की जाए तो वो 100 होगा, ठीक है। तो चलिए हम जो भी क्वेश्चन करने वाले हैं वो आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन करने वाले हैं। आरआरबी ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से करने वाले हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये देखिए, रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि 60 का 15% क्या होगा, ठीक है। तो देखिए हम क्या जानते हैं, 60 का मतलब होता है गुना, 15% का मतलब होता है कि 15/100, यही होता है। हमने अभी बताया है कि अगर संख्या अगर x% होता है तो उसे हम क्या लिखते हैं, x/100। तो 15/100, एक जीरो से पहले एक जीरो काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 तिया 6, 3 के 9,
यानी कि 60 का 15% क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या कह रहा है कि एक संख्या का 35% 91 है तो संख्या क्या होगी। हमने क्या माना कि कोई संख्या है, हमने कहा कि उस संख्या को हमने x मान लिया, तो x का 35%, x का 35% अगर 91 है तो वो संख्या क्या होगी। तो मान लीजिए वो संख्या x है, तो 35% को हम क्या लिख सकते हैं, 35/100, और इधर क्या है 91। अब क्या इसे काट सकते हैं, 13 से काट, सॉरी इसे क्या x बराबर हम क्या कर देंगे, ये 100 चला जाएगा उधर, 91 गुना 100 बटा ये आ गया इधर 35। 35 से काटेंगे 7 5 5 से काटेंगे तो 5 7 35, 5 से कट जाएगा 20 बार में, ये 13 बार में कट जाएगा, 13 7 91, तो 13 दूनी 26, यानी कि वो संख्या क्या हो गई, वो संख्या 260 हो गई। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन क्या कह रहा कि एक संख्या का 32% 56 है तो वो संख्या कितनी होगी। ये सारे क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपका कंसेप्ट होना चाहिए। तो एक संख्या का 32%, वो संख्या हमने माना x, 32% कितना है 56 है, तो वो संख्या क्या होगी, सेम प्रोसेस, x गुना 32% को हम लिख देंगे 32/100 बराबर 56। ठीक है, अब चलिए काट दीजिए इसको, 4 से काट देंगे, 4 8 है 32, 4 से कट जाएगा 25 बार में, 25 8 से कट जाएगा 8 7 56, तो x का मान क्या हो जाएगा 25 गुना 7 यानी कि 175। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 175, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए, कॉस्मेटिक की एक दुकान में कॉस्मेटिक और सामग्री के विभिन्न ब्रांड हैं। बहुत सारा कॉस्मेटिक की दुकान पे है। दुकान की 50% बिक्री बालों की सामग्री की होती है और 40% बिक्री व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से होती है। हर तिमाही में दुकान की बिक्री 15 लाख है, तो व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से होने वाली दुकान की प्रतिमाह औसत बिक्री कितनी है। देखिए, मान लीजिए कोई भी क्या कहा गया, अपने आप में 100% है, तो 100% का बिक्री कितना दिया है 15 लाख। ठीक है, ये 15 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख 15 लाख है, ये 100% की बिक्री। तो अगर हम 1% की बिक्री निकाल दें तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, तो 1% का बिक्री कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 15,000। अब 1% का बिक्री 15,000 है, तो हमसे पूछ रहा है कि स्वच्छता की बिक्री पे कितना है, तो 40% है, यानी कि अब 40% का वैल्यू हम निकाल दें यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 15,000 गुना 40, ये कितना हो जाएगा 15 चौके 60 हो गया, और ये आपका 1 2 3 और 1 4, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 60 लाख रुपया किस पे हो गया, स्वच्छता पे। स्वच्छता से कमाई इसका कितना है 60 लाख रुपया है। अब सॉरी 6 लाख रुपया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 6 लाख रुपया है स्वच्छता से। अब हमसे कह रहा है कि प्रति माह औसत बिक्री कितनी है। तो ये तो 3 महीना का है, ये सारा मामला 3 महीना का है। 3 महीना का 6 लाख है, तो 1 महीना का कितना हो जाएगा 6 लाख बट्टा 6 लाख बट्टा 3 है, यानी कि 2 लाख हो जाएगा, 2 लाख रुपया प्रति माह हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक छोटे से साबुन कारोबार में विपणन पर 10%, कर्मचारियों के वेतन पे 65% और कच्चे माल पर 25% खर्च होते हैं। यदि व्यापारी कुल वेतन 65,000 रुपया देता है तो उसका विपणन पर खर्च कितना होगा। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है
कि वेतन पे कितना खर्च कर रहा है, तो 65%। वेतन पे 65% कर रहा है, जो कि कितना हजार रुपया है, 65,000 रुपया है। तो यहाँ से अगर हम 1% की बात करें तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1,000 रुपया। ठीक है, 1,000 रुपया 1% का वैल्यू हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है विपणन का खर्च, तो विपणन पर कितना परसेंट खर्च हो रहा है, तो 10%। तो विपणन पे जो खर्चा हो रहा है वो 10% हो रहा है, तो 10% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 गुनी 1,000, यानी कि 10,000 रुपया विपणन पे खर्च हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में दो प्रत्याशियों में से एक को 40% वोट मिले और वह 100 मतों से हारता है, तो मतों की कुल संख्या क्या होगी। देखिए क्या होता है, एक जो हारने वाला है वोट तो कितना हुआ, 100% वोट हुआ। 100 में से हारने वाले को 40% मिला, तो जीतने वाले को कितना मिलेगा, 60%। अब जो जीता है उसका विनर को 60% मिला और लूजर को कितना मिला, लूजर को 40% मिला। अब इन दोनों का वोट का अंतर कितना है, मात्र 100 का अंतर है, यानी कि 100 का अंतर है। किस पे, देखिए इसमें कितना का अंतर है, जीतने और हारने में, तो 20% का वैल्यू ये किसके बराबर है, तो 100 के बराबर है। तो अगर 1% के वैल्यू हम निकालें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 5 के वैल्यू के बराबर हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि मतों की कुल संख्या क्या होगी, तो मतों की कुल संख्या होगी तो ऐसे भी नहीं, मतों से अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। तो इसको 5 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो इसको भी 5 से गुना करेंगे तो ये 500 हो जाएगा। यानी टोटल मतों की संख्या कितना था, टोटल वोट की संख्या 500 था। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कितने बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक टेस्ट में सफल होने के लिए किसी को 38% अंक चाहिए। टेस्ट में आपको पास होने के लिए, टेस्ट पास करने के लिए आपको 38% मार्क्स चाहिए। कितना चाहिए, 38% मार्क्स चाहिए। अगर 45 मार्क्स है, अगर टोटल मार्क्स 45 हो तो कितना उत्तीर्णांक यानी पास होने का मार्क्स कितना होगा। अब देखिए टोटल 45 मार्क्स है, 38 पे पास करना है, तो आपका मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए, मिनिमम मार्क्स जो है वो क्या होगा, 45 गुना 38/100, यही होगा। 45 गुना 38/100 होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 45 गुना 0.38, 0.3, या इसको हम यहाँ पर ऐसे काट देंगे, 5 से काटिए 20 बार में, 5 से काटिए 9 बार में, ठीक है। 2 से काट दीजिए 10 बार में, 2 से काट दीजिए 19 बार में। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसको गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 19 नवा 171/10, यानी कि 17.1। इसको जीरो लगा दीजिए, यानी कि टोटल मार्क्स अगर 45 है तो पासिंग, अगर 38% पे पास मार्क्स है तो उसको 17.10 आंसर चाहिए। तो कितना, कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ₹100 की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है, तो तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपये की होगी। देखिए क्या होता है, इस तरह के प्रश्न को हम सक्सेसिव मेथड से करते हैं, XY प्लस XY/100। पहले क्या किया गया, 10% पहले बढ़ा दिया गया, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो क्या आ जाएगा, 10 10 20 और 21% की वृद्धि हो गई। एक तो ये मेथड है। दूसरा हमारे पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो मेथड होता है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या होता है कि 10% का मतलब हमने क्या जाना है कि 10/100, यानी कि 1/10। तो नीचे वाला होता है कॉस्ट प्राइस, ऊपर वाला क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस।
अगर 10 रुपया का सामान है, आपने 1 रुपया प्रॉफिट पे बेचा है, तो 10 रुपया का सामान कितना में बेचिएगा? 11 रुपया में। यही बात दोबारा भी होता है कि 10 रुपया का सामान आप 1 रुपया प्रॉफिट में बेचते हैं, तो कितना में बेचते हैं? 11 रुपया में। गुना कीजिए, 10 दहा 100, 11 ग्राहा 121। कितने का फायदा हुआ? तो 21 रुपया का फायदा हुआ। किस पे? 100 रुपया पे। तो 100% पे कितना होगा? 100 जीरो से 100 जीरो कट जाएगा, 21% आपको प्रॉफिट होगा। या आपको यहाँ सीधा दिख जाएगा कि 100 रुपया का सामान है, 121 रुपया में आप बेच रहे हैं, तो आपको 21% का सीधे फायदा वहाँ दिख रहा है। कुछ इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में कि 4 5 का कितना प्रतिशत है। इस तरह के कभी प्रश्न दे दे तो जिसके बारे में पूछा जाए ना, जिसके बारे में पूछा जाए, जिसके यहाँ पे लिख लीजिए, जिसके बारे में पूछा जाए, जिसके बारे में पूछा जाए उसे ऊपर रखें, उसे ऊपर रखें, यानी कि अंश में रखें। कहाँ रखें? अंश में। ठीक है, तो चलिए इस तरह का प्रश्न अगर हमसे पूछे 4 5 का कितना प्रतिशत है, तो अंश में क्या रखेंगे? 4 5 का कितना प्रतिशत है, तो परसेंटेज के लिए 100% से, तो 5 से काट देंगे 100 को 20, यानी कि 80%। 4 5 का कितना परसेंट हो गया? तो 80% हो गया। अगर हमसे पूछा जाए 5 4 का कितना प्रतिशत है, 5 4 का कितना प्रतिशत है, तो हम कैसे निकालेंगे कितना प्रतिशत है? तो अभी हमने बताया है कि 5 4 का कितना प्रतिशत है, तो जिसके बारे में पूछा जाए 5 4 का कितना प्रतिशत है, तो 5 को ऊपर रखेंगे, 4 को नीचे, और यहाँ 100% से गुना कर देंगे। तो 4 से 100 को काट देंगे 25 बार में, यानी कि 25 5 125, 125% हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और भी कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है, उसको भी कर लेते हैं। चलिए कुछ अलग क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं कि 4 5 से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए 4 जो है 5 से पहले कितना कम है, ये देखिए, तो कितना कम है? 1 कम है। किसके रेस्पेक्ट में? तो 5 के। तो 100% में कितना हो जाएगा? 5 से कट जाएगा 100 20 बार में, यानी कि 4 जो है 5 से 20% कम है। दूसरा अगर हमसे पूछा जाए कि 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, अगर हमसे पूछा जाए तो क्या होगा? 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 5 जो है 4 से कितना अधिक है, तो 1 अधिक है। तो 1/4 गुना 100%, यानी कि 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में, यानी कि 25% अधिक है। तो 25% हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है। इस टाइप के प्रश्न आपको एक देखने को मिल जाते हैं। चाहे पहले पूछता भी था कि 4 5 से कितना कम है, 5 4 से कितना अधिक है, 5 4 से कितना % कम है, कितना अधिक है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो मैंने सोचा क्यों नहीं ये भी क्वेश्चन करा दूं। आज मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, इसलिए आज के लिए इतना ही। चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।